अच्छा, जिस जिस हाथ में आप कहीं न कहीं प्यार का राखी बाँधते थे, भाई बहन का वो रिश्ता निभाते थे, उसी भाई को आपके सामने अरेस्ट करके के फांसी की सज़ा सुना देगा प्रशासन। इस चीज़ से आप सहमत हैं? फांसी दे देगा तो सहमत हैं इस चीज़ जी, से? अगर वो मान लेते मेरा वो भाई था तो मेरा अभिषेक का भी तो वो दोस्त था ना। हाँ, एक बार सोचना चाहिए ना, किसी के सुहागन बनाने से पहले किसी को उजाड़ना चाहिए। मेरी भी गलती थी, मैं कहाँ बोले मेरी गलती नहीं। हम दोनों को मारता, छोड़ा क्यों? अपनी अच्छा। बहन गलत नहीं है, दूसरा का बेटा गलत है। ये आपके भाई नहीं मारा, तो किस चीज़ से मारा? वो चीज़ आप देखे हैं? जी, वो मैं पुलिस को भी बोल दी हूँ और वो लेकर भी गए हैं, टांगी से मारे हैं। तो लेकिन आइए हम उस घर के अंदर आ गए हैं, जहाँ पे वो लड़की जो है आकर के घर पे रह रही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? ऐसे रियल नाम तो मंजली है, आधार कार्ड पासबुक हर एक चीज़ में ऐसा अनुष्का भी लोग मुझे बोलते अच्छा, हैं। अनुष्का आपका मतलब वो नाम है जो घर परिवार का नाम था। और दीपान कौन सा नाम बोल रहे हैं? मंजली। मांझिली जो आधार कार्ड पे नेम है। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ ये घटना हो गया, आपको लगता था कि इस प्रकार की घटना आपके साथ होगी? कभी नहीं। नहीं ना लगता था? नहीं। ये घटना किया कौन? मेरा भाई। आपका भाई, क्या नाम पड़ेगा उनका? आनंद मोहन और छोटू। दो भाई है आपका? जी। आनंद सबसे बड़े वाला है, छोटू छोटू है। जी। अच्छा, तो ये प्रेम प्रसंग आप लोगों का जो था, कितने दिन से चल रहा था? ये जो 5 नवंबर 6 नवंबर है ना, अच्छा। इससे काफ़ी चलती थी बहुत। हाँ। उधर से मतलब दिसंबर से संपर्क इनसे थी। हाँ। तो अभी आप इस वक्त जो जिसके घर पे हैं, आप किसके घर पे हैं? अभिषेक के घर पे। अभिषेक के घर पे है, तो किस हक किस दायरे से यहाँ पे आया है, कुछ पता है आपको? मेरा अभिषेक मरने से पहले बोला था, अनुष्का मुझे कुछ हो जाए तो धोखा मत देना, मुझे इंसाफ दिलाना। अच्छा। मैं अभिषेक के नाते अभिषेक बन के यहाँ पे आई हूँ, अच्छा, न्याय आप के लिए लड़ रही हूँ। न्याय के लिए लड़ने आई हैं, ठीक है। आप अभिषेक बन करके यहाँ पे आई हैं, तो यहाँ पे आए तो घर वाले के कुछ प्रेशर कुछ दबाव कहीं कुछ देखने को मिला? नहीं, घर वाले तो यहाँ पे नहीं थे। हाँ। अभिषेक के मरने के बाद आए। जिस दिन पोस्टमार्टम होके आया वो लोग दिल्ली से आए। तो आपके आंखों देखा हाल आपके सामने ही आपके प्रेमी यानी अभिषेक को मार दिया गया, आपके भाई नहीं मारा, तो किस चीज़ से मारा? वो चीज़ आप देखे हैं? जी, वो मैं पुलिस को भी बोल दी हूँ और वो लेकर भी गए हैं, टांगी से मारे हैं। लेकिन मेरे गांव से मुखिया, वार्ड सरपंच सब उधर से है। हाँ। अब पुलिस को मैं, ये होता है ना, हम सबूत नहीं दिए हैं। हाँ। पुलिस को हर एक सबूत दिए हैं, फिर भी वो अभी कुछ नहीं कर पा रही है। अच्छा, तो आपके सामने ये घटना हुआ, जी, मेरे तो साथ। आप वहाँ से कैसे सुरक्षित आ गए यहाँ पे? जैसे मेरा रूम खोला वैसे हम कुछ भी नहीं समझे। हाँ। जैसे लग रहा था मेरे सर पे कुछ बोझ हुआ है। हाँ। मेरा अभिषेक जैसे मर गया था ना, हाँ। मुझे पता चला था, ऐसे लग रहा था कुछ बोझ हुआ है। अचानक हम कुछ भी ना सोचे समझे, ना कुछ भी लिए, जैसे तो वैसे उधर तो गए होंगे कि नहीं होंगे तो मुझे पता नहीं। अच्छा। जितने चौवर है, जो बड़े बड़े अथी है, क्या बोलते हैं, खर उर है, हाँ। सब तरफ तरफ के मैं वहाँ से यहाँ आई, कुछ नहीं सोची समझी, हाँ। ऐसे ही आ गई हूँ। तो आप अपने लाइफ के बारे में कुछ बताएंगे कि आगे का आपके कैसे जीवन चलेगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मामला बिहार में देखने को आ रहा है कि छोटू आरती का तो बातें हटा दीजिए, आप अपना बात बताइए कि यहाँ पे आप रहिएगा तो किस तौर पे रहिएगा? कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो आप एक लड़की है और लड़की को समाज का पूरा सब कुछ देख कर चलना पड़ता है, इस चीज़ जी। आपको पता है ना? जी। तो किस प्रकार से रहिएगा आप? अभी तो मैं कुछ शादी विवाह के बारे में नहीं बता सकती। फिलहाल में मैं जैसी हूँ अभी वैसा ही रहूँगी। क्योंकि एक दो वीडियो में आप बोल चुके हैं कि मैं अभिषेक के यहाँ पे विधवा बन करके रहूँगी, ये बात से सहमत है आपकी नहीं? जी है। तो वही बन के रहिएगा आप। जी, लेकिन हम शादी अभी ना करेंगे। मैं अभी सब देखिए, शादी मैं वादी मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक लड़की है और लड़की को समाज से किस प्रकार से रहना है ये चीज़ आपको भी पता है और तमाम लोगों को भी पता है। तो एक सोच समझ करके आप बात बताइए, जो भी हम पूछ रहे हैं सोच समझ के बताइए कि आगे चल करके कोई परेशानी आपको ना हो, पब्लिक आपको गलत ना बोले और तमाम मीडिया भाई बंधु आपके दरवाजे पे बार बार दौड़ करके ना आए। वैसा बयान आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि इससे दिक्कत आपकी होगी। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, छोटू आरती का बयान का ही कारण है कि उनके दरवाजे पे मीडिया का लाइन लगा रहता है। आज वो कुछ और बोलती है और कल कुछ और बोलती है, वही बात है। तो मैं इनसे इनसे जानना चाहूँगा कि आगे का जो भी प्रक्रिया हो, अपना जो भी कदम उठाइएगा सोच समझ के उठाइएगा ना। जी, लेकिन अभी शादी के बारे में मेरे ख्याल से कुछ नहीं चल रहा है। हाँ। तो मैं करूँगी या ना करूँगी, उस सब के मैं चक्कर में नहीं हूँ। मुझे बस अभी इंसाफ और न्याय के लिए मैं लड़ रही हूँ। अच्छा, यदि प्रशासन आपके भाई को अरेस्ट कर लेता है, आपके भाई को फांसी का सज़ा दे देता है, तो इस चीज़ से आप खुश रहिएगा कि कैसे? बहुत खुश रहूँगी अगर उस लायक कर देगा तो। खुश खुश रहिएगा। जी। अच्छा, जिस जिस हाथ में आप कहीं न कहीं प्यार का राखी बाँधते थे, भाई बहन का वो रिश्ता निभाते थे, उसी भाई को आपके सामने अरेस्ट करके के फांसी की सज़ा सुना देगा प्रशासन, इस चीज़ से आप सहमत हैं? सुनाने से नहीं होगा और मतलब फांसी दे देगा तो सहमत हैं इस चीज़ जी, से? अगर वो मान लेते मेरा वो भाई था तो मेरा अभिषेक का भी तो वो दोस्त था ना। हाँ। एक बार सोचना चाहिए ना, किसी के सुहागन बनाने से पहले किसी को उजाड़ देता है। अच्छा। एक बार पूछना चाहिए ना, मेरी भी गलती थी, मैं कहाँ बोले मेरी गलती नहीं। हम दोनों को मारता, छोड़ा क्यों?
अपनी बहन गलत नहीं है, दूसरा का बेटा गलत है। आपके नज़र में प्यार करना अच्छी बात है या गलत बात है? प्यार तो माँ बाप बहन हर एक कोई में रहता है, हाँ। ऐसा थोड़े से ना लेकिन इस रहता है। प्रकार का प्यार करना गलत है कि सही है? किस प्रकार का? जो आप और अभिषेक किए, इस प्रकार से अगर कोई भी लड़का करता है तो उसको आप क्या संदेश देना चाहिएगा? ये तो प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी को पता नहीं रहता है मेरे भविष्य में क्या हो जाएगा। सही बात। किसी को किसी पता को पता नहीं रहता है, सही बात है। लेकिन जब भी कोई लड़का लड़की प्यार मोहब्बत करता है तो उसको अपने अपने गार्जियन से बता दे, बता हम दे। लोग आप गलती लोगों ने किए नहीं थे। बताया? नहीं, वो अपने घर मैं आप तो अपने गार्जियन से बताई थी ना, अच्छा। अभिषेक नहीं बोला था तो। लेकिन हाँ, दोनों बता दे, हम दोनों एक कास्ट के थे ना। हाँ, आजकल लोग छोट जात भी हो रहे हैं तो लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं, हम तो हाँ, दोनों एक जात के थे। हाँ। मतलब आप अपने मम्मी को बता दिए थे, मतलब अपने घर पे बता दिए थे पापा को, और अभिषेक जो है अपने घर पे नहीं बताया। कैसे बताई धारू पाली हाँ, अभिषेक कुमार का नाम लेकर बताई। कैसे नहीं, बताइए? मैं बोली ऐसे ऐसे मेरा एक अभिषेक नाम का लड़का है, उससे मैं प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। पापा पापा ये नहीं पूछे हाँ वो कहाँ के है, कहाँ घर है, ये सब ऐसे कुछ नहीं पूछे? नहीं। तो आप भी तो गलती की उस टाइम पे, जैसे आप अभिषेक का नाम रख दिए तो अभिषेक नाम का तो बहुत सारे लड़का है इस बिहार में, तो आपको है ना, बहुत सारा लड़का है, लेकिन आपको कॉन्फर्म बताना चाहिए कि फलाना जी के वो लड़के हैं, फलाना गांव के हैं, और उनका ये नाम है, और उनके पिताजी अभी आए हैं इनकी नहीं आए हैं, उनके मम्मी से थोड़ा बात कर लीजिए। ये चीज़ आपको बताना चाहिए ना। जी मैं नहीं बताई, बस इतना ही बोली। उनकी तबीयत हमारा ख़राब थी तो बोले इस सब बारे में हम नहीं है, बाद में बताना। बोले ठीक है, बाद में जब ठीक हो जाए तो मैं अच्छी तरह बता दूंगी। अभिषेक का जो भी उसके साथ हुआ, उसका अगर मरने का हक अगर कहा जाए तो उसमें मेन दोषी अगर है तो है कौन? हक तो किसी को नहीं रहता है, ऐसा किसी को जान से मार दे। अभिषेक मारा गया, इस घर का लड़का चला गया, उसका अगर दोषी है तो है कौन? इस चीज़ को आप पुष्टि कीजिए थोड़ा सा। उसका मेन दोषी आप किसको मानते हैं? मैं दोषी किसको मानती हूँ? जिसने मारा उसको मानती हूँ। मेरी तो मैं तो नहीं बोल रही हम मेरी गलती नहीं है, नहीं, वो तो हमसे ही ना मिलने आए थे। क्योंकि आप दोषी है ना इस चीज़ का, जी क्योंकि आप दोनों का ही गलती है कि अभिषेक का जान चला गया। तो अगर मेन मायने का अगर बात की जाए तो अभिषेक का जान का मेन दोषी अगर कहा जाए तो आप पे जाता है, क्योंकि आप ही के साथ वो लड़का था और आप ही की वजह से वो लड़का गया। बाद में आप अपने भाई को दोषी मानिएगा। भाई का दोषी तब होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके सामने वो मारा है, इनके लवर को वो मारा है, तब जाकर को दूसरे नंबर पर दोषी हुआ है। लेकिन फर्स्ट कारण अगर देखा जाए तो सही मायने में अगर बात की जाए तो ये लड़की है, जो क्या नाम बताइए आप? मंजली कुमारी। तो मंजली कुमारी, आपको न्याय मिलेगा, प्रशासन से क्या कहना चाहिएगा? प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ, वो तो अभी खुलासा में घूम रहा है, हाँ। सबूत भी उनको दे दी हूँ बट कुछ नहीं कर पा रही है। उनसे जल्द गिरफ्तार करके उसे फांसी की सजा दी जाए। अच्छा, यहाँ से आपका क्या विचार है? आप अपने घर कभी जाइएगा कि नहीं जाइएगा? मैं तो अभी उस सब के बारे में नहीं सोची, तो कानून बताएगी ना मैं कहाँ रहूँगी। उन्हें ना डिसाइड करना चाहिए सही यहाँ रहूँ कहाँ रहूँ। तो सीधे छोड़कर चले गए, सबूत लिए छोड़कर चले गए। आपका भाई जो है अभिषेक को क्या मतलब उसको क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी? अ, कुल्हाड़ी से मारे हैं, टांगी। टांगी से मारे हैं। तो जैसे ही टांगी से मारे वो खत्म हो गया कि जिंदा था आपके नहीं, देखते मेरे हो? आंखों के सामने वो जिंदा था। जिंदा मैं था। ये नहीं बता सकती आप लोगों से वो बाहर जाके कितने आदमी। अच्छा मंजली जी, एक और बात बताइए, अभिषेक इससे पहले भी आपके घर जाता था कि ये पहली बार गया था? नहीं, वो कितना बार जाके आ गया, 10-15 बार वो गया था। लेकिन वो जब वहाँ से आया था ना दिल्ली से 5 नवंबर को या 6 नवंबर को, हाँ। तो सब कोई प्लान आगे से बना है, एक बैग ऐसा नहीं किया, लेकिन हम दोनों को पता नहीं था। आप दोनों को पता नहीं था? नहीं। आपके घर में ही प्लान बनाया जा रहा है किसी को मारने का, और इस चीज़ को आप पता नहीं है? बिल्कुल अभी बात सही बोल रहे हैं। जी, घर में नहीं कहीं और पे। घर पे बनाता तो मैं घर ही का ना हूँ, पता तो चलता ना। हाँ। लेकिन 2-3 दिन से मेरा अभिषेक गया, उस दिन सही सलामत आ गया। चौथा दिन या 5वां दिन जो भी दिन जाए, हाँ। उस दिन शादी था मेरे गांव में, उसी दिन प्लान बनाया। अच्छा। लेकिन हम एक जंगल में इधर दुकान खोला है, हाँ। वो डेली देखता था कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। मतलब घर से निकल करके आप लोग मतलब प्रतिदिन मिलने जाते थे? जी अच्छा, आपका भाई इस चीज़ को जानते थे बढ़िया से? जी, वो जानते थे। आपने नहीं बताया था, किसी और के अथी से जाना होगा जी, ना, किसी किसी और और के ने पीछे बताया जाना होगा। होगा। अच्छा, सही बात है, मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन आपके घर पे वो अभिषेक जाता था, चाहे वो जिसके बहाने मिलने जाए, लेकिन अभिषेक तो मारा गया, ये तो बात एकदम कन्फर्म है। लेकिन आपके घर पे वो बार बार जाता था, तो आपके भाई उस वक्त आपको कुछ नहीं बोलते थे कि अभिषेक मेरे घर आ क्यों रहा है? नहीं नहीं, देखता था, नहीं बोलता था। लेकिन जो दुकान वाला है ना, हाँ। उनको वो डेली देखता था। लेकिन दुकान वाला पता नहीं पूछता था कि नहीं पूछता था, कि वही मेरा भाई के बताया से हाँ एगो लड़का है यहाँ पे लगा देता है गाड़ी, कहाँ जाता है। वो दुकान वाला भी फिलहाल में शायद दुकान बंद करके भाग गया है। क्या नाम पड़ेगा उस दुकान वाले? धीरज। धीरज। धीरज कुमार, टाइटल तो बोलिए।
धीरज कुमार या सिंह। धीरज कुमार सिंह। तो प्रशासन उसको भी अगर अरेस्ट करता है तो इस चीज़ को आप पुष्टि कराइएगा ना। जी जरूर। आपसे प्रशासन पूछेगा कि यही वो धीरज है जिसको आप वीडियो में बोले हैं कि इसके वजह से मेरे भाई को मालूम चल गया, तो अरेस्ट कहीं ना कहीं धीरज को भी करेगा। जी क्योंकि मेरा अभिषेक जाता था तो वो धीरज ही देखता था, दूसरा कोई नहीं देखता था। क्योंकि उसका दुकान था, अभिषेक जाता था, कुछ रुकता था, बात उत करता था तो वो देखता था। ऐसा थोड़े से उसका दोनों आँख बंद था, उसका कुछ और 2 नंबर 3 नंबर का काम चलता था। रातों रात 12 बजे 1 बजे वो सब जागता था, तो वो देखता था फलाना आदमी बाइक लगा रहा है, क्या कारण है। प्रशासन आपसे कोई भी सवाल करे उससे पीछे नहीं ना हटिएगा। कभी नहीं हटेंगे। चलिए जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये मंजली कुमारी थी। हाँ, अभी हमारे सामने इनसे तमाम चीज़ों को मैंने बातें की और खुलासा भी किया। इनके साफ तौर पर ये कहना है कि अभिषेक कुमार को इनके भाई छोटू और एक का नाम क्या है, आनंद मोहन, और बड़े भाई का नाम है आनंद मोहन और छोटे भाई का नाम है छोटू कुमार। वही दोनों भाई मिल करके इनके लवर अभिषेक को मारा है, वो भी टांगी से। इनके सामने ही उनका मौत का घात उतार दिया गया। प्रशासन इस चीज़ को छानबीन तो कर रही है लेकिन न्याय मिलने में काफ़ी देर हो रही है। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके अभिषेक को न्याय दिलाइए, क्योंकि अभिषेक के पिता को और उनके माँ को सख्त न्याय की ज़रूरत है। किसी के बेटा और किसी का पुत्र जाता है, इस चीज़ का दर्द आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ के तमाम सांसद महोदय और यहाँ के तमाम जितने भी प्रतिनिधिगण जो हैं, प्लीज़ इस घर पे आइए और इनको न्याय दिलवाइए, क्योंकि ये माँ और एक पिता किस चीज़ से गुजर रही है अभी ये चीज़ आप लोग से ज़्यादा कोई जान भी नहीं सकता। तो